हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर 1 और मेजर 1 बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम भारत में वनस्पति विज्ञान में हमारे जो प्राचीन ऋषि थे उन्होंने क्या कार्य किया था, उनमें से प्रमुख ऋषियों का कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे। यह आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। हम यहाँ पर 3 ऋषियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हैं महर्षि पाराशर, दूसरे हैं आचार्य चरक और तीसरे आचार्य सुश्रुत। तो इन्होंने बहुत आयुर्वेद के क्षेत्र में, औषधियों के क्षेत्र में, पौधों के विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किया था। तो इनका योगदान आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। सबसे पहले महर्षि पाराशर का, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था देखिए। पौधों की बाह्य संरचना, जड़, तना और पत्ती, पुष्प, फल, बीज, इनकी डिफरेंट जो शेप होती हैं, आकृतियाँ होती हैं, उनका वर्णन किया। पौधों का वर्गीकरण उनके पुष्पीय लक्षणों एवं संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर किया। उन्होंने द्विमात्रका और एकमात्रका बीजों का उल्लेख किया, जो कि आज के डाइकोट मोनोकोट से समानता रखते हैं। उन्होंने मिट्टी मतलब मृदा, जल, ऋतु एवं पोषण का पौधों की वृद्धि पर प्रभाव बताया। पौधों के रोग और उपचार का वर्णन भी किया। इसके बाद आचार्य चरक ने जो है वो चरक संहिता लिखी थी। चरक संहिता आज भी यदि आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें औषधियों का वर्णन है, 500 से अधिक औषधि पौधों का वर्णन है। पौधों को उनके गुण, प्रभाव एवं उपयोग के आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया कि कौन से पौधे से क्या प्रभाव पड़ता है। जड़, छाल, पत्ती, पुष्प, फल एवं बीज के औषधीय उपयोग बताए। मतलब इन्होंने मेन औषधियों के बारे में बताया। ठीक है, औषधि पौधों को कैसे संग्रह करेंगे, संरक्षण करेंगे, आहार, औषधि एवं जीवन शैली में क्या महत्व है पौधों का, ये बताया उन्होंने। जैसे कुछ पौधों के हम यहाँ देखें, नीम, चरक संहिता में नीम के बारे में बताया कि वह त्वचा रोगों के लिए लाभकारी है, कीटाणुनाशक है। आंवला प्रतिरक्षा बढ़ाने में काम पड़ता है। अश्वगंधा बलवर्धक है। गिलोय ज्वर में फ़ायदेमंद है। हरित की पाचन विकारों में। फिर आप आ जाओ आचार्य सुश्रुत संहिता लिखी उन्होंने। ये शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी के विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो सर्जरी में कौन से पौधों का उपयोग होता है, सूजन कैसे दूर करते हैं, काढ़ा लेप कैसे बनाएंगे। तो इन्होंने जो पौधों का वर्णन किया, कुछ आप उन पौधों के नाम भी वहाँ दे दें। जैसे हल्दी क्या काम पड़ती है ना, अस्थि मधु, तिल के तेल का क्या उपयोग है, नीम सभी जानते हैं कीटाणुनाशक है, घृत कुमारी। तो तीनों वैज्ञानिकों का हम यदि संक्षेप में देखें तो पाराशर ने पौधों का वर्गीकरण किया, संरचना बताई। आचार्य चरक ने चरक संहिता में औषधि पौधों का विवरण दिया। और फिर सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में औषधीय वनस्पतियों के व्यवहारिक और वैज्ञानिक उपयोग को बताया। अब यदि आपको इसके नोट्स बनाना तो हम इसके नोट्स भी आपको दिखा देते हैं। ये आपका, यदि आपको नोट्स में लिखना हो तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, भारत में वनस्पति विज्ञान में भारतीय ऋषियों का योगदान। तो यहाँ पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है एवं अनेक ऋषियों ने पौधों का विवरण दिया, औषधि उपयोग बताए। इनमें ये वाले तीन आपके ऋषि बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर आप महर्षि पाराशर का देंगे कि वृक्षायुर्वेद लिखा है उन्होंने, है ना। और ये सब हमने भी आपको जो बताया वही सब चीज़ें इसमें हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। पाराशर ने कुछ पौधों के जो उपयोग बताए उनके नाम भी आप लिख दें। फिर आचार्य चरक, इतना लिख के उनके कुछ एग्जाम्पल ज़रूर दें कौन से पौधे उन्होंने बताया। सुश्रुत, बस इतना लिखने से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।